सूरह यासीन इसमें बहुत अहम सूरत है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों का एक वाक़या बयान किया है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। अल्लाह ने फरमाया इनको एक बस्ती वालों का वाक़या सुनाएं। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के करीब ये बस्ती थी। इंताकिया जो है ना, तुर्की का शहर, वहाँ के बारे में कहा जाता है। वल्लाहु अलम, हकीकत अल्लाह ही जानता है। ये इसराइली रिवायात होती हैं तो इनके बारे में नबी ने फरमाया कि बयान करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन 100% यकीन ना किया जाए। लेकिन इस तरफ बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। शाम का जो इलाका है ना, तुर्की और शाम का बॉर्डर भी इसी में दाखिल है। अल्लाह फरमाते हैं इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनी फ़कज़्ज़बूहुमा, हमने दो को भेजा। अब ये दो या तो पैगंबर थे या पैगंबरों के कासिद थे। राजे कौल तो यही है, जो कुरान से भी लगता है कि ये पैगंबर थे, लेकिन पैगंबर ना भी हों तो पैगंबरों के नुमाइंदे बन के गए थे। क़ालू इन अंतुम मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, कौम ने वही बात कही, भाई तुम दोनों हमारी तरह के इंसान हो, हम क्यों फॉलो करें तुम्हें। तो कुरान के ज़ाहिर से यही लगता है कि ये पैगंबर थे, क्योंकि इस तरह के ताने किसको दिए गए हैं? पैगंबरों को दिए गए हैं। अच्छा भाई, अल्लाह फरमाते हैं वो कहने लगे इन्ना ततय्यरना बिकुम, जब भी दावत का काम होता है ना तो अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाती है अपने बंदों पर। जब हुज्जत तमाम होती है, लोग फिर भी ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आना शुरू होती हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मसला ही पेट भरा होना है। जब तोंद भरती है तो फिर इंसान को अल्लाह रसूल की बातें समझ में नहीं आती। समझते हो ना? तो उन लोगों की तोंदें भरी हुई थी। जब पैगंबर गए, पैगंबर ने दावत दी, तो अब दावत पर लब्बैक नहीं कह रहे, तो अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आना शुरू हो गई ताकि ये लोग अल्लाह की तरफ माइल हों। तो बजाय माइल होने के क्या कहने लगे? ततय्यरना बिकुम माज़ल्ला, माज़ल्ला, ये तुम लोगों की नहूसत है, माज़ल्ला। जब तक आप लोग नहीं थे बड़ी खुशियां थीं, जब से तुम लोग आए हो, दीन का काम तुम लोगों ने शुरू किया है, हमारे लिए मसाइल खड़े हो गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नेगेटिव सोच है या नहीं है? उल्टा सोचना। क़ालू ताइरुकुम माकुम, पैगंबरों ने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी बदअमालियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अइन ज़ुक्किरतुम, हम तो तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, तुम्हारे खैर की बातें कर रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आ रही हैं, बजाय हमें अपना खैरख्वाह समझने के तुमने उल्टा इल्ज़ाम किस पे रख दिया? हम ही पे रख दिया। ये भी खूब समझ लो, जिंदगी के तजर्बों से इंसान सीखता है। आप ज़रूरी नहीं जिसके साथ अच्छा करें वो आपको अच्छा समझना भी शुरू कर दे। बहुत से लोगों की खोपड़ी बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। जब आप उनके साथ अच्छा करेंगे ना, वो उसमें कीड़े निकालेंगे। एक्चुअली ये इसलिए कर रहा है, एक्चुअली ये इसलिए। अफगानिस्तान में ना 20 साल मगरिबी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। मगरिबी मीडिया ने अफगानिस्तान में, इंडिया ने भी, अमेरिका ने भी, 20 साल उनका मीडिया पता है क्या दिखाता रहा है? एक्चुअली पाकिस्तान जो तुम्हारी मदद करता है, एक्चुअली पाकिस्तान ने जो तुम्हें पनाह रख दी हुई है, एक्चुअली पाकिस्तान जो तुम्हारे ज़ख्मियों का इलाज करता है, एक्चुअली तुम लोगों ने जो पाकिस्तान में जाके इतना बिजनेस किया है, ये सब पाकिस्तान ने 2 नंबर ही किए है। समझ रहे? यानी जितने पाकिस्तान के पॉजिटिव काम थे उनको मीडिया ने क्या बना के पेश किया? बोलो, नेगेटिव। उसका नतीजा ये निकला कि जो यंग जनरेशन इस 20 साल में जवान हुई ना, वो 99% पाकिस्तान के खिलाफ है। हत्ता कि जिस इंडिया ने अफगानिस्तान में घुस के उनको मारा है, वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, सही है ना? और जो एक मुल्क था, ठीक है, उस मुल्क ने ना इंसाफियां भी की हैं, कुछ गलतियां भी की हैं, लेकिन सपोर्ट भी उसी मुल्क ने किया, और है भी वो मुसलमान मुल्क। उससे ऐसी दुश्मनी पैदा करवा दी ना, गलत फहमियां मीडिया के जरिए, मीडिया की इतनी ज्यादा कि यहां रहते हुए भी वो क्या कर रहे हैं? यहां की मुखालफत। ये होता है मीडिया का प्रोपेगेंडा। बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा किया इंडिया और अमेरिका ने। 20 साल उनको मीडिया पे दिखाया यही है
कि ये जो चंदा करके तुम्हें भेजते थे ना, असल में तुम्हारे नाम पे बहुत खाया इन्होंने, बहुत खाया तुम्हारे नाम पे। तो चंदा तुम्हारे नाम पे इसलिए करते थे कि खाना इन्होंने। हर पॉजिटिव चीज को क्या बना के पेश किया मीडिया ने, और दो मुल्कों को आपस में लड़ा दिया। लेकिन दोनों मुल्कों को कोई होश के नाखून लेना चाहिए कि दोनों मुसलमान कंट्री हैं, दोनों इस्लामी, चलो नाम के हैं, हम तो नाम के ही मुसलमान हैं, लेकिन है कलमा तो पढ़ते हैं ना। उन हिंदू बुत परस्तों से तो 1000 गुना बेहतर है। लेकिन ऐसा मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके दो मुल्क जो हमेशा इकट्ठे रहे हैं, रशिया के दौर में जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था, यहां के सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं अफगानिस्तान जाके, हजारों में नहीं है, सैकड़ों में है, जिन्होंने सिर्फ एक इस्लामी रिश्ते की बेस पे कुर्बानियां दी हैं। स्टेट ने भी उनका साथ दिया। तो कितनी कुर्बानियां, आप रशिया के दौर से कोई मुल्क ने साथ नहीं दिया इस तरीके से, कोई मुल्क अपने बॉर्डर से क्रॉस नहीं करने देता था। लेकिन आप देखो दो भाई मुल्कों को कैसा प्रोपेगेंडा करके लड़ा दिया है। तो ये दोनों मुल्कों को समझना चाहिए कि भाई ये किसका प्रोपेगेंडा है, मीडिया का। और 20 साल वहां पर यही कुछ होता रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान, यहाँ की तंजीमों ने चंदा करके भेजा। अबे ये तंजीमें तो अपने चक्कर में कर रही थी, वो भाई बंदे शहीद करवा दिए अपने अंदर ले जाके। कितने मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनके कोई किसी का भाई अफगानिस्तान में शहीद, किसी का जो है ना बहनोई अफगानिस्तान, पूरे पूरे घर आधे आधे खाली हो गए जो यहां रहते हैं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी हैं तो वहां के लोग इनकी किसी कुर्बानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहां के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या चल रही हैं बंदूकें। तो ये नेगेटिविटी है, ये प्रोपेगेंडा किसका है, मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, और ये कामयाब हो गया है प्रोपेगेंडा। तो इसलिए फेसबुक पे पाकिस्तानी और अफगानी आपस में फड्डेबाजी की कोशिश बोलो ना करें। जो एक दूसरे के खिलाफ बोलता है उसको गालियां दो मिलके, जो पाकिस्तानी को बुरा कहे या जो अफगानी को बुरा कहे, तो नीचे एक फरीक बनके उसको सपोर्ट मत करो, बल्कि आप बोलो भाई ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अफगानिस्तान अगर रूस के खिलाफ ना लड़ता तो पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क होता, पाकिस्तान अगर अफगानियों का साथ ना देता तो अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क होता। दोनों ने सपोर्ट किया, जैसे मुहाजिर और अंसार ने किया ना। मुहाजिर हिजरत करके मदीना गए, अंसार ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया। अब बीच में यहूदियों ने कोशिश की लड़वाने की, वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो इस लड़ाई में कामयाब हो गया, और दोनों अपने दुश्मन, जो असल दुश्मन है, उसको भूल गए। तो ये दुनिया की एक पॉलिसी होती है, तो इसको बहुत, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और कभी भी यक तरफा खबरें सुन के फैसले ना किया करो। जब किसी ने किसी की मुखालफत करनी होती है ना, दबा के प्रोपेगेंडा करता है वो। अफगानिस्तान पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता है, यहां उनके हमारे बहुत से शागिर्द अफगानिस्तान के हैं, और मेरे बाज असातिज़ा अफगानिस्तान के हैं, ठीक है ना, टीचर अफगानी है। कैसा आपस में नफरतें पैदा कर दी हैं यार, एक दूसरे का नाम सुनना गवारा नहीं करते, ऐसी गालियां फेसबुक पे और जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक मसला है। ये इसमें कौन करवा रहा है, ये मीडिया में जो 20 साल वहां इंडिया रहा है ना, उसको पता है इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, और इंडिया को भी पता है कि अफगानिस्तान में जो उसकी ठुकाई हुई है उसके पीछे हाथ किसका था, पाकिस्तान का। आज जो अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है उसमें बहुत बड़ा दखल पाकिस्तान का है, बहुत, सिर्फ यानी बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान की उसमें। लेकिन इंडिया ने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इनको किससे लड़वा के जाऊंगा, पाकिस्तान से। दोनों बेवकूफों की तरह एक दूसरे को कूट रहे पकड़ के। तो यही होता है जब भी ऐसे मामलात होते हैं ना, तो आपस में मोहब्बतों की कोशिश करो, लड़वाने की कोशिश मत करो। खैर, हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी नहूसत है, पैगंबरों से कहा। पैगंबरों ने कहा इन ज़ुक्किरतुम, हम तुमसे तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहे हैं। भाई अल्लाह के अजाब से हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, और तुम क्या कह रहे हो, ये हमारी नहूसत है। वाह। वजा मिन अक्सल मदीनती रजुल यसआ, कौम में आपको बताए जहां बहुत से बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अल्लाह कहते हैं कि शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। देखो, कुरान जब किसी की कोई सिफत को हाईलाइट करता है ना, वो बिला वजह हाईलाइट नहीं करता। आपने को पता है ना, चंद 2-3 दर्स पहले हमने जो बताया
कि कुरान कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए जो लड़की आई थी, अलस्तिहया, वो हया के साथ चलती हुई आई, हया के साथ चलती हुई। तो अल्लाह ने उसकी हया को क्या किया है, हाईलाइट किया है, ये बताने के लिए कि मुझे औरत में हया पसंद है। अब यहां अल्लाह ये भी बता सकते थे कि शहर के किनारे से एक बंदा आया और आके अपनी कौम से कहने लगा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम इन पैगंबरों को फॉलो करो। वो था कौम का खैर ख्वाह ना, उसको यकीन हो गया कि ये पैगंबर हैं, और हो सकता है उसने आसमानी किताबें भी पढ़ी हों कि भाई जिन्होंने पैगंबरों को सताया है उन कौमों पर अल्लाह का अजाब आया है। तो उसको ये फिक्र हुई कि ऐसा ना हो मेरी कौम इनको झुटला दे और इन पर भी अजाब आए। तो वो कुरान के अल्फाज देखें, वजा मिन अक़सल मदीनती रजुलुन यसआ, मूसा अलैहिस्सलाम को जो बंदा बताने के लिए आया था ना फिरौन के दरबार से कि ए मूसा इन्नल मलाअ यअतमिरून बिका, ए मूसा दरबारी लोग आपके कत्ल का मशवरा दे रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी कुरान कहता है वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनती यसआ, वो भी दौड़ता हुआ आया था। तो अल्लाह आने की कैफियत वहां भी हाईलाइट कर रहे हैं और यहां भी हाईलाइट कर रहे हैं, और उन लड़की की भी चलने की कैफियत हाईलाइट कर रहे हैं। वहां दौड़ने का जिक्र नहीं कर रहे, चलती हुई आई, वो हया के साथ आई। हालांकि वो भी दौड़ते हुए आ सकती थी कि ऐसा ना हो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले जाएं तो फौरन पकड़ के लाओ भाई। लेकिन चूंकि चलना वहां पर औरत के लिए पसंदीदा है और हया के साथ चलना, अल्लाह ने उस सिफत को हाईलाइट किया। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को जो बंदा बचाने के लिए आया वो चलता हुआ नहीं बल्कि दौड़ता हुआ आया। ये बताना था कि खैर का काम चल के मत करो बल्कि दौड़ के करो।